हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति गौतम सुखान। मेरे चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म 2022 में फिल हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। तो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग गठन बन चुका है, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है वो कराने के इच्छुक है। अब यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, तो मैं आज आपको उसके डेट के बारे में बताऊंगी कि वो एग्ज़ाम कब करा सकते हैं। जैसे कि आप मई में तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता है, क्योंकि मई में इलेक्शन चल रहे हैं। जून में भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि जून में उसके रिजल्ट आएंगे। जुलाई में 50-50 चांसेस है कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अगस्त में 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम कराया जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम 99% मतलब होगा ही, तो इसलिए आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए। अब मैं आपको यूपी टीजीटी के हिंदी के बारे में बताऊंगी। यूपी टीजीटी, पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। फुल फॉर्म क्या होती है? उत्तर प्रदेश ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर मतलब कि 9 to 10 तक जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको टीजीटी यूपी टीजीटी टीचर कहा जाता है। हिंदी में प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक। ट्रेन मतलब प्रशिक्षित, ग्रेजुएट स्नातक, और टीचर शिक्षक। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हिंदी के बारे में, यूपी टीजीटी हिंदी के बारे में। उसमें योग्यता क्या होती है? योग्यता क्या क्या होती है? स्नातक मतलब बीए हो सकता है, बीए से हिंदी, या बीए में ही संस्कृत, हिंदी संस्कृत हो और प्लस बीएड हो आपके पास। कंपलसरी है बीएड, या स्नातक मतलब बीए या इसके समकक्ष कुछ भी हो, उसमें हिंदी प्लस 12th में संस्कृत हो और बीएड भी कंपलसरी हो। मैंने क्या बताया? योग्यता क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, बीए में हिंदी हो और संस्कृत हो प्लस बीएड हो, या तो ये हो आपके पास, या फिर अगर संस्कृत नहीं है बीए में किसी वजह से, तो आपके पास 12th में संस्कृत होनी चाहिए और बीए में हिंदी होनी चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। ये आपकी इसकी योग्यता है। कॉम्बिनेशन यही है इसका कि आपको संस्कृत होनी चाहिए हिंदी के साथ, ये इसका कॉम्बिनेशन है, और बीएड होना चाहिए प्लस। आयु कितनी होनी चाहिए इसमें? आपकी आयु होनी चाहिए यूपी टीजीटी में न्यूनतम होनी चाहिए 21, मतलब कि 21 वर्ष, और अधिकतम कुछ नहीं। अब आप बताती हूँ आपको लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा में इसमें आपको पता है OMR शीट पर एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 125, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। ओके, तो टोटल कितने हो गए? अगर हम 125 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो गया? 500। तो टोटल एग्ज़ाम जो टोटल अंक होते हैं वो कितने का होता है? 500 का। ठीक है, समय कितना होता है हमारे पास? 2 घंटे या 120 मिनट, इसमें ही आपको करना होता है। कितना होता है समय? 2 घंटे या 120 मिनट। ओके, ये आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपी टीजीटी पीजीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक नोट बताती हूँ कि 2022 के बाद जो 2022 की फॉर्म थे, जो वैकेंसी थी, उसके बाद अब
आगे जो भी फॉर्म आएंगे उसमें यूपीटीजीटी के सभी एग्ज़ाम के साथ जो भी इसके साथ एक पेपर और लगाया जाएगा, वो पेपर होगा जीके का, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट पेपर होगा। जीके का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होगा और जो मेरिट बनेगी आपकी वो बनेगी आपके सब्जेक्ट पेपर पर। ओके, जो आपका सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, ठीक, ओके, संस्कृत है, और भी हैं सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर ही मेरिट बनेगी, लेकिन प्लस उसके साथ जीके का पेपर होगा। लेकिन जो जीके का पेपर है वो इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2022 की है, ठीक है। जो अब इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका जीके का पेपर हो सकता है। आयोग ने ये बात कही है। ओके, थैंक यू।